तो आज की एक्सपायरी गई है काफी प्यारी। ये हो गया है राइम। और आज हम समझेंगे ऐसे 6 चीजें जो आपको एक्सपायरी के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, जो मैं एक चीज करता हूं वो ये है कि मैं पहले तो उस दिन का रेंज निकालता हूँ। याद रखिए, एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी या एक्सपायरी का तरीका अलग होता है और नॉर्मल डेज का तरीका अलग होता है। बाय द वे, ये मैंने चार्ट एडवांस में हमारे चार्ट प्रो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के साथ शेयर किया था। अगर आपको चार्ट्स देख के बस लेवल्स देखने हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड करना है तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये आवरली चार्ट पे मैंने एक चीज देखी थी। आप यहां पर देखिए तो यहां पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, यहां पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि भैया मार्केट जहां खुलेगा इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं जो अपना ट्रेड लेता हूं वो ट्रेड लेता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हालांकि हमें फर्स्ट 1 आवर पे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि भाई साहब आप पहले ही कैंडल से कॉल सेल कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले क्विक स्कैल्प किया था कॉल बाय करके। आप बोलोगे वो क्यों? तो उसका एक सिंपल सा रीजन है। देखिए, आज जो मार्केट खुला हुआ था, पहले मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा और फिर 6 ऐसी चीजें बताऊंगा एक्सपायरी की जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो। और अगर आप चाहते हो इसी बेसिस पे एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मैं रेगुलर बेसिस पे चार्ट्स, अपने अनुभव, अपने ट्रेड के बेसिस पे शेयर करूं, तो हम टारगेट करेंगे 15,000 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने पुट इसलिए सेल किया बिकॉज ये ओपनिंग हुई लोअर एंड पे, हमारे सपोर्ट जोन पे, लेकिन वहां पर एक ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनते ही ये मुझे एक चीज दिखाई कि कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट लेवल को ये रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर जैसे सपोर्ट देने की कोशिश कर तो मैंने फटाफट यहां पर कुछ इन द मनी कॉल बाय किए। 50-80 पॉइंट आपको आराम से मिले, आप निकल गए। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। दिस इज समथिंग व्हाट कुछ ट्रेडर्स यूट्यूब पे करते हैं जो इंट्राडे स्कैल्प इवन एक्सपायरी पे करते हैं। तो फटाफट जाओ, फटाफट निकलो। याद रखिए, एक्सपायरी के दिन थीटा आपके अगेंस्ट होता है, टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट होता है, तो आपको उन सारी चीजों से बचना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल है, इसने एक बियरिश मूव यहां पर दे दिया। तो यहां पर इंसान पुट खरीद सकता था या फिर कोई भी मनुष्य पुट नहीं तो यहां पर अपने कॉल सेल कर सकता था। मैं पर्सनली कॉल सेल करता हूं। रीजन है भाई, एक्सपायरी है, थीटा खाओ और खच 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 प्रीमियम खा जाओ। करीब करीब जब मार्केट इस प्रकार इस तरफ आ रही थी तो मुझे एक चीज लगी थी कि हो सकता है ये जिस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहां पर जिस प्रकार का कंसोलिडेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि यार ये वाला चीज सपोर्ट लेगा, और उस चक्कर में हमने थोड़ा बहुत पुट सेल करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ट्विटर पे लाइव ये सारी चीजें अपडेटेड है, 72 के आसपास वो चीजें हो गई। बट एनीवेज, दैट डजंट केयर, दैट डजंट मैटर। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप एक्सपायरी पे ट्रेड करते हो, मैं टोटल 7 पॉइंट्स दूंगा आपको। तो पहला पॉइंट ये है कि जनाब, आप अगर एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो पहले तो अपना रेंज निकाल लो और उसके बाद एक छोटे फ्रेम पे आप उसको लेके आ जाओ, जैसे कि हमने यहां पर करा। पहला पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। बैंक निफ्टी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बैंक निफ्टी 40,700 का कॉल, ठीक है। ये हम बैंक निफ्टी 40,700 के कॉल पे आ रहे हैं। वीव आप यहां पर लगा हुआ है। आप अगर क्लियरली देखते हैं तो भाई साहब ये 34 से लेके करीब करीब आज ही के दिन पे 248, 249, 250 चले गया। मतलब इंट्राडे बेसिस पे ये करीब करीब 6-7 गुना तो यूं ही हो जा रहा है। मतलब 7 गुना के आसपास ये यूं ही हो रहा है। और एक अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और एक्सपायरी पे आज कितना पैसा कमाया या गवाया कमेंट्स में जरूर बताइए। और 40,800 का पुट, बाय द वे ये टर्मिनल में यूज कर रहा हूँ धन, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, जो लोग दिए गए रूल्स को वहां पर फॉलो करते हैं उनको मेरा फ्री बेसिक सेशन का वो भी मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसको आप फॉलो कर दीजिए। तो अक्टूबर में जो अपना एक फ्री बेसिक सेशन है वो आपको मिलेगा। अगर आपको प्रीमियम एफएनओ सेशन चाहिए तो उसका लिंक अलग से रहता है। तो ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 40,800 का पुट। 40,800 के पुट को मॉर्निंग पे देखिए, ये करीब करीब अगर आप मोटा मोटी देखते हैं 5 मिनट के बेसिस पे, मैं अगर इस चीज को देख रहा हूं, यस 22 तारीख को, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से 40,800 का पुट। ओ, ये मैंने मंथली एक्सपायरी ले लिया है, तो लेट मी जस्ट चेंज इट टू बैंक निफ्टी 40,000।
800 का पुट। देखिए धन का ना सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी देखने मिल जाता है जो ट्रेडिंग व्यू के ना प्रीमियम फीचर पे आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये करीब करीब मॉर्निंग पे 75 था और 75 से करीब करीब 455 400 तक गया है। पॉइंट में क्या बताने की कोशिश करूं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सपायरी पे इस प्रकार के मूव्स आपको मिलते हैं, बट माय डियर फ्रेंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये वाले मूव्स आपके लिए पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि उसने खरीदा है वो बहुत ज्यादा मैसिव लॉट्स के साथ नहीं जाते हैं, वो अपने टोटल रिस्क एपेटाइट के हार्डली 10-20% से जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास छोटा सा कैपिटल तो काफी सारे लोग रिस्क लेके वो चीज करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आप जब भी ये स्टोरीज देखते हो कि 40,700 कॉल 34 से 200 चलेगा, 40,800 बोर्ड 75 से 455 चलेगा, ये विश विश थिंकिंग है। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी है कि ये हमारे जैसे कुछ हो गए, जैसे HDFC बैंक हो गया, देन आपका कोटक बैंक हो गया, देन आपका SBI हो गया और आपका ICICI बैंक हो गया। आपको ये चीज समझनी है, चार पांच बैंक्स हैं जिनको घुमा के पूरे एक्सपायरी को मैनेज किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहता है कि एक्सपायरी प्योर लॉजिक का गेम है, तो भाई साहब मैं सच का सामना कीजिए, एक्सपायरी पे हम लोग भी प्लान्ड गैम्बलिंग या प्लान्ड लॉटरी ही करते हैं। आई नो कुछ लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन इस चीज को फेस कीजिए, हम कैलकुलेटिव रिस्क लेके प्लान्ड गैम्बलिंग करते हैं। बिकॉज एक्सपायरी के दिन आप इन 5 में से किसी को भी हिला दो, आपका बैंक निफ्टी हिल जाता है, निफ्टी 10 स्टॉक से हिल जाता है। HDFC ट्विंस हो गया, रिलायंस हो गया, आपका कोटक हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, TCS विप्रो। तो किसी चीज को भी लेके आप मैनेज कर सकते हैं, तो कृपया इन चक्करों में आप ना पड़े, आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखते हैं, वो होता है आपका ऑप्शन समरी। ठीक है, ऑप्शन समरी में मैं जाके आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल आज का IV दिखा रहा है 19.13% का, मार्केट लॉट 25 का, PCR 0.9 का, आपको ये सारी चीजें देख रही है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज समझिए कि ऑप्शन चेन आज के दिन पे आपको मिसलीडिंग सिग्नल दे सकता है। एज ऑफ नाउ जब मैं देख रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि काफी अच्छी खासी राइटिंग 40-800 पे हो रही है, लेकिन ये आपको मिसलीडिंग चीजें दे रहा होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज के दिन पे, एक्सपायरी के दिन पे काफी हेवी एडजस्टमेंट्स होते हैं और मार्जिन्स को रिड्यूस करने के लिए काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स पे लोग अपना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को डायरेक्शनल कॉल भी लेना है, वो बोलता है कि यार मार्केट ना 41,000 के नीचे ही रहेगा, तो वो 41,000 का अगर कॉल बेचेगा तो साथ में वो डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को खरीद के अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करेगा और बहुत सारे लॉट्स ले लेगा। आपको लगेगा कि भैया यहां पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का खेल है, लेकिन एट द एंड आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो आपको ये चीज समझनी है, दिस कुड बी रियली मिसलीडिंग। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब भी एक्सपायरी के दिन पे ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने आप को एवरेज मत करो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो एवरेज के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस मामले में तो भैया एक आपको ना खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। देन में ट्रेडर्स कंट्रोल वाला भी एक टूल होता है जिससे कि आप ना अपना एक ट्रेड बडी अपॉइंट कर सकते हो, जिसको डेली समरी ऑफ योर ट्रेड जाता है, SOS ऑफ ओवर ट्रेडिंग चले जाता है, रिमाइंडर चले जाता है। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हो और आपने एक्सेस अपनी बीवी को दिया है, तो बीवी आपके इसमें किल स्विच दबा के आपके ट्रेड्स रोक सकती है। लाइकवाइज आपकी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, अपने मेंटर को दे सकते हो, जो भी हो। तो ये बहुत बढ़िया टूल है। तो आपको समझना है, अगर आपको खुद के अंदर आपके अंदर वो कंट्रोल नहीं है, तो आपको इस तरह के एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी एक्सपायरीज की, तो या निफ्टी की एक्सपायरीज की, तो यहां पर केवल आपका काम वॉल्यूम या IV से नहीं होता है। आज के दिन दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है थीटा मतलब टाइम वैल्यू जो आपका कम होता रहता है। यहां पर आप सब देख सकते हैं 126 के रेट से थीटा कम हो रहा है, 123 के रेट से। दैट इज बेसिकली आज के दिन पे इस पे कोई टाइम वैल्यू नहीं बचता है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचता है। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो एक्सपायरी जितनी निकट आती है
आपके प्रीमियम गलते जाते हैं, बिकॉज उस पर टाइम वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बचती। और जैसे जैसे 3:30 बजेगा, अभी 2:22 पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जैसे जैसे ये चीज कम होती जाएगी आपका प्रीमियम चट से पट गायब हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक्सपायरीज में आपका सिर्फ थीटा ही दुश्मन नहीं है, लेकिन एक और दुश्मन होता है, उसको कहते हैं गामा पहलवान। अब बोलोगे भैया ये गामा पहलवान क्या होता है? गामा पहलवान बेसिकली क्या होता है कि जो आपने देखा होगा लास्ट 15 मिनट्स में अचानक से जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर जाता है और 2 रुपए का ऑप्शन अचानक से 200 हो जाता है, वो गामा के कारण होता है। गामा डेल्टा को एक्सेलरेट कर देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। बहुत अजीब अजीब शब्द है, लेकिन इसको सरल भाषा में मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है 40,854 पे, ठीक है? तो मतलब 40,800 पे मान लो आपका पुट हो रहा है 52 रुपीज का, ठीक है? अब मान लो अचानक से अगर इधर ये मार्केट अभी देखिए 40,857 है, तो 40,800 भी एक्चुअली में इन द मनी ऑप्शन नहीं है, या काइंड ऑफ आउट ऑफ द मनी, स्लाइट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कह लीजिए, या एट द मनी बोलिए, लेकिन स्लाइट आउट ऑफ द मनी कहिए। 40,800 856 पे। तो अगर मान लीजिए अचानक से अभी बोलते बोलते मार्केट गिर गया टू 40,700, तब इसका प्राइस अचानक से जो रॉकेट हो जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे गामा भाई साहब का, गामा पहलवान। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका, अगर आप ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर हो ना, तो एक्सपायरी के दिन जीरो होने का वेट मत करो अपने ऑप्शंस का। दैट इज द बेस्ट थिंग यू नीड टू डू। एंड फाइनली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक्सपायरीज की अगर मैं बात करूं तो नेवर एवर डिप्लॉय मोर देन 40% ऑफ योर एंटायर कैपिटल इन एक्सपायरी ट्रेडिंग, बिकॉज इसका पहला रीजन हम दे चुके हैं कि एक्सपायरी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इस पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसके चक्कर में रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत होती है। तो आशा करता हूं आज की इस टेक्निकल वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूले। इससे पता लगेगा कि क्या आपको टेक्निकल वीडियोस पसंद है। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।